पिछले क्लास में हम लोग पोटेंशियल जानते थे तो इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये देखे थे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग इंटेंसिटी जानेंगे तब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो पढ़ना है। तो अगर जो आप पोटेंशियल जानते हैं मतलब उसका फंक्शन आप जान रहे हैं कैसे वेरी कर रहा है, तो इंटेंसिटी का आपको बता दिए थे कि अगर एक पर वेरी करेगा तो केवल उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई जेड, और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल पर या तीनों पर है जो कि डिपेंड करेगा तो क्या बताए थे कि ये होता है डाउ भी बाई डाउ एक्स आई कैप माइनस डाउ भी बाई डाउ बाई जे कैप माइनस डाउ भी बाई डाउ जेड के कैप। तो ये हम लोग देख लिए थे कि इंटेंसिटी कैलकुलेट करते थे और दिया हुआ क्या रहता था पोटेंशियल। अब क्या है कि ई दे कर करके अगर भी कैलकुलेट करना रहेगा या डेल्टा भी कैलकुलेट करना रहेगा तो कैसे प्रोसीड करेंगे, तो आपको याद रखना है कि यहां से प्रोसीड करते हैं डी भी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ई दे दिया तब आपको अगर भी या डी भी कैलकुलेट करना है या डेल्टा भी कैलकुलेट करना है तो इसका यूज करिएगा। और पहले ही बता चुके हैं कि अगर भी दे दे और ई कैलकुलेट करना रहे तो इसका यूज करते हैं, तो पिछले क्लास में तो उसको देख चुके हैं। अब इसको कैसे कैसे खोलेंगे आपके लिए, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर ई केवल एक्स का फंक्शन है, ई क्या है, केवल एक्स का फंक्शन है या केवल आई कैप है, केवल एक्स का फंक्शन है या केवल आई कैप है उसमें, तो हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं, तो डी भी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। समझ आ रहा है कि नहीं। और अगर जो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, बाई पे डिपेंड कर रहा है, तो डी भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, या तो केवल बाई पर या केवल जे कैप है उसमें। अरे बोलो यार, तो किस पे माने कैसे कैलकुलेट होगा, तो माइनस ई इंटू डी बाई डॉट नहीं इंटू हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं, ये डॉट खुल करके ही ये वाला हो जाता है, कैसे होता है वो सब मत जानो, अभी तुम ध्यान रखो। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर एक्स भी लगा सकते हैं लेकिन उसको रहने दो अभी तत्काल, तुम ऐसे ही देखो। बहुत सारी चीज हम छुपा करके आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए कि ज्यादा जानोगे ना तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तो अभी क्या है टू द पॉइंट हम लोग को लेकर के चलना। ठीक उसी ढंग से अगर ये वाला किस पे डिपेंड करेगा, जेड पर या केवल रहेगा तो कैसे बढ़ेंगे, डी भी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी जेड, ऐसा करेंगे। और अगर जो आर पर रहेगा तो डी भी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। कोई दिक्कत लग रहा है। और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो हम बताएंगे, वो एक ही जगह पर बता देंगे, ठीक है। अब समझना, अगर ये वाला जो आपका मेन है, अगर ये वाला एक्स बाई जेड तीनों पे डिपेंड करे या आई कैप जे कैप के कैप तीनों पर डिपेंड करे या दो पर डिपेंड करे, और जैसे यहां पर बोलते थे ना कि एक पर डिपेंड करता है तो एक को देखते हैं, एक से ज्यादा पर डिपेंड करता है तो मेन फॉर्मेट को देखते हैं। ठीक उसी ढंग से अगर एक पर डिपेंड करेगा तो ऐसे प्रोसीड करिएगा। और बोलो यार, यहाँ पर एक्स भी लिखा जा सकता है केवल एक्स पर डिपेंड करेगा तो, लेकिन अभी तत्काल देखिए आप वैसे ही। तो अगर एक से ज्यादा पे डिपेंड करेगा तब आप इसको कैसे लिखिएगा, तो डी भी इक्वल टू माइनस, और ये वाला जो है ना, ये वाला समझिएगा इसको कि ई को क्या लिखा जा सकता है, ई वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है बताइए तो एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट इंटू के कैप। तो ये वाला तो आपको दिया हुआ ही रहेगा, अरे ये वाला तो दिया हुआ ही ना रहेगा जी। तो अगर एक से ज्यादा रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा तो dr को आपको खोल देना है किसमें, dx आई कैप प्लस डी बाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। कल ही तो बताए थे कि dr ऐसे खुलता है। एक्चुअली ये सब जो है ना इसी का पार्ट है,
जब केवल x के बारे में बात करता है तो ये वाला जो इससे इनलज होता है ना, तो ex dx बताए ना कि यहाँ x भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो हम छोड़ दिए हैं कि जो देगा उसी के साथ तुम कर दे। जैसे कि e का वैल्यू दे दिया 2x स्क्वायर, तो तुमको 2x स्क्वायर जो है तो ex dx उतना लिखने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट e के जगह पर पुट करना, एक वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। तो ये अभी तुम मत सोचो कि वो नेट है कि एक तरफ है, अरे बोलो यार, डायरेक्ट है जो कि तुम एक पर डिपेंड करेगा। अगर केवल x पर डिपेंड करेगा यहाँ लिख दोगे, केवल y पर करेगा यहाँ लिख दोगे, केवल z पर करेगा यहाँ लिख दोगे, केवल r पर करेगा यहाँ लिख दोगे। समझ में आ रहा है? और i कैप भी रहेगा तो ये वाला करोगे, समझ में आ रहा? लेकिन एक चीज तुम ध्यान रखना छोटू, मेन कहानी जो होता है वो i कैप j कैप करेगा। अब सपोज करो कि दे दिया है 2 बाई i कैप, तो बताओ तो डिपेंड तो कर रहा है बाई पर, किस पे डिपेंड कर रहा है? बाई पर। और दिया हुआ है आई कैप, तो कौन वाला तुम पकड़ोगे बताओ तुम? तो आई कैप दिया है तो तुम या तो ये वाला पकड़ोगे, और थोड़ा भी दिमाग खराब लगे तो ये वाला पकड़ लेना। कभी भी तुमको एक से ज्यादा पर डिपेंड करता देखे, मैंने बाई भी दिया है और आई कैप भी दिया है, तो इसका मतलब आई कैप एक्स की तरफ बता रहा है और बाई है जो कि बाई एक्सिस की तरफ बता रहा है। तो ज्यादा दिमाग खराब होगा तुम इसको पकड़ लो, क्योंकि यही मेन है। वो तो बच्चा ढंग से अभी आपको पढ़ाना, इस कारण से हम ये वाला लिख दिए। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट बोल देगा 2x स्क्वायर, तो किसको पकड़ोगे? इसको पकड़ोगे। पकड़ सकते हो लेकिन पकड़ेंगे किसको? इसको। समझ में आ रहा होगा? बोलो यार। डायरेक्ट दे दिया z का फंक्शन है केवल, तो ये वाला। लेकिन अगर z का फंक्शन है उसमें j कैप भी घुसाए हुए हैं, तब तुमको मेन वाला पकड़ना पड़ेगा। इसमें कुछ है ही नहीं जी, इसको हम लोग लिखेंगे ना, वो तो दिया हुआ ही रहेगा, तो वो लिख देंगे, जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख देंगे। डॉट, अब ये डॉट हो गया, वेक्टर फॉर्मेट में ना है, और dr को क्या खोल दिए? इसमें खोल दिए। बड़ा आसान होता है, एक बार सिखा इसलिए रहे ना कि एक जगह सीखिएगा तो 10 जगह पर काम आएगा। जिसको पहले काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, काइनेमेटिक्स में ही ये सब चीज सिखा दिया जाता है। लेकिन अभी देखो, कोई दिक्कत आपको लग रहा है? अच्छा, एक केस और हो सकता है, तो हम लोग को यही वाला दोनों केस को है जो कि डिस्कस करना। वो वाला तो बच्चा टाइप का होता है, एग्जाम्पल देंगे क्लियर हो जाएगा। अभी तक जितना भी चीज हम लोग लिखे हैं तो दिमाग में क्या डाल करके लिखे कि इंटेंसिटी का कोई ना कोई फंक्शन होगा, माने वेरिएबल होगा। अगर कांस्टेंट रहेगा तब भी इससे बन सकता है, लेकिन कांस्टेंट को अलग ढंग से पढ़ते हैं। तो यहां के लिए नहीं जी, किसी भी जगह के लिए, किसी भी ढंग के फॉर्मूला के लिए, अगर जो समथिंग इक्वल टू समथिंग डॉट कुछ रहेगा ना डिफरेंशियल फॉर्म में, और ये वाला कांस्टेंट रहेगा, तो डी को डेल्टा में लिख देते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में याद करिए। तो अगर ई क्या है, हाँ, ई अगर कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला किसमें हो जाएगा? डी खुल जाएगा डेल्टा में। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे वो कहानी चलता है कि इंटीग्रेशन करता है तो ये डेल्टा हो जाता है, ये वाला बाहर निकल करके वो डेल्टा आर हो जाता है। तुम लोग उतना मत सोचो, अभी तत्काल याद रखोगे। ये हो जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ये एक जगह का बात नहीं। यहां देखो वर्क कैसे लिखा जाता है बताओ तो? एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर या डीआर वेक्टर, जो तुम बोलो, ये वाला। तो ये अगर वेरिएबल है, एफ क्या है? वेरिएबल है, तो अगर W कैलकुलेट करना रहता है, एक्चुअली में डेल्टा W और W एक क्यों हो जाता है? ठीक है, अरे W एक ऐसा चीज है ना, W और Q ये दोनों में डेल्टा W लिखो चाहे W लिखो, बात एक क्यों हो जाता है। बाकी जगह पर ना है, पोटेंशियल और चेंज ऑफ पोटेंशियल में आसमान जमीन का अंतर है। बोलो यार। तो यहां पर तुम अगर ये कांस्टेंट है, सॉरी अगर ये वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करोगे तो जो वर्क आएगा तो उसको तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, और इसी को इंटीग्रेट करना रहता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन समझना हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी, अगर जो एफ क्या है? कांस्टेंट। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, सब एग्जांपल से क्लियर होगा, अभी खाली देखते जाओ, हमेशा एग्जांपल से क्लियर होता है। अगर ये कांस्टेंट है तो तुम डायरेक्ट डी डब्ल्यू को डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा डब्ल्यू डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। ये बराबर हो जाएगा किसके बताओ तो? एफ वेक्टर डॉट
डेल्टा आर वेक्टर का। किसी भी जगह पर तुम यहाँ देखो फ्लक्स तुम पढ़ोगे तो बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अरे बोलो यार, तो अगर ये वेरिएबल है तो इंटीग्रेट होकर के डील होगा, और अगर ये कांस्टेंट है तो बताओ तो ई कांस्टेंट होगा तो कैसे डील होगा। तो ये समझ में आया कि डेल्टा फाई जो होगा वो बराबर होगा किसके, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर के। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, गौसत में पढ़ना है कि कैसे डील किया था। हम बस अभी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि कभी भी समथिंग डॉट समथिंग रहेगा जो डी का फंक्शन है डिफरेंशियल फॉर्म में रहेगा। अरे बोलो, डिफरेंशियल फॉर्म माने डी आर हो गया, डीएक्स हो गया, इस ढंग से कुछ भी डीएस रहेगा। बोलो यार, तो ये अगर कांस्टेंट है तो डी को किस में बदल देते हैं, डेल्टा में बदल देते हैं। एक्चुअली में वो इंटीग्रेशन से ही आता है, लेकिन तुम शॉर्ट में ऐसे करके याद रखना। और डेल्टा का क्या मतलब हुआ, हाँ, तो डेल्टा का मतलब ही हो गया कि फाइनल माइनस इनिशियल, ये बराबर होगा माइनस ई वेक्टर, इसका फंक्शन दिया हुआ रहेगा, और डेल्टा आर का वैल्यू क्या होगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। क्या तुम डी आर को लिख लोगे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, डेल्टा को लिखोगे? यार बोलो यार, डी आर को नहीं लिखोगे। ये समझ में आ रहा है कि ये हम एक जगह के लिए नहीं बता रहे हैं, ये हम 50 जगह के लिए बता रहे हैं। देखो ना यहाँ पर खुद तुमको पता चलना चाहिए। सपोज करो कि तुम पढ़ते हो dq इक्वल टू आई इंटू डी टी, तो खुद दिमाग तुमको काम करना चाहिए कि अगर i वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन i इंटू डी टी से डील होगा, और अगर i कांस्टेंट है तो i इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। समझ में आया? तो मैंने कहा ना कि 50 जगह से ज्यादा यूज होगा, कम पर नहीं यूज होगा। अरे बोलो यार, ये हम आपके सहूलियत के लिए ऐसे लिख दिए हैं जी, समझ आ रहा है कि ना। एक्चुअली में यहाँ ई एक्स ई बाई ऐसे करके लिखा आता है, लेकिन हम उस सब में नहीं आपको फंसाना चाह रहे। एक पर डिपेंड करेगा, ऐसे यूज कर देना, बात खत्म। समझ आ रहा है? एक से ज्यादा का जैसे ही लोचा होगा यहाँ पर तुम चला। अरे बोलो यार, और कांस्टेंट रहेगा तो ये वाला कांस्टेंट वाला भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाला सब जानता है बच्चा, ठीक है। इधर वाला पर थोड़ा सा ध्यान दें, कुछ ढंग का क्वेश्चन आएगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? पोटेंशियल से अलग इसमें कम चीज है, रीजन क्योंकि वहां भी बताता है कि एक पर डिपेंड करेगा। अरे इसी तो देखो आया है, डीवी है ना, तो इसको इधर फेंका जाता है ना, तो डीवी का वैल्यू ई एक्स डी एक्स होता है। यहां से भी एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन हम अभी एक्सप्लेन करने में इंटरेस्टेड नहीं। समझ में आ रहा है? हमको एनी हाउ आपसे प्रॉब्लम कैसे बन जाए उसमें इंटरेस्टेड है, कॉन्सेप्ट को भी साइड किए हुए हैं। अदरवाइज हम एक्स बाई जेड ऐसे कर कर करके लिखते। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके दिमाग में बस हम इतना चीज डालना चाह रहे हैं कि अगर एक पर डिपेंड करेगा तो इधर से प्रोसीड कर जाइएगा, जैसे पोटेंशियल में बताए थे। और एक से ज्यादा पर करेगा तो ऐसे प्रोसीड कर जाइएगा। और कांस्टेंट दिया है तब तो आपको ये खुद समझना है कि वो एक जनरल फॉर्मेट होता है, कि कभी भी समथिंग डॉट समथिंग रहेगा या क्रॉस भी रहेगा समथिंग। अरे बोलो बोलो जी, जो डी आर डी एक्स डी वाई इसका अगर फंक्शन रहेगा तो आपको समझ जाना है कि अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो डी डेल्टा में खुल जाता है। कंफ्यूज मत होना जी, ये W और डेल्टा W दोनों एक ही हो जाता है, इस कारण से यहाँ W लिखा गया। समझ में आ रहा है? तुम फ्लक्स में फ्लक्स और डेल्टा, हाँ मैंने फ्लक्स और चेंज इन फ्लक्स दोनों अंतर होता है, तो डी फाई को तुम खाली फाई लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो ये जनरल फॉर्मेट यही है कि डी किसमें खुल जाता है, डेल्टा में, और डेल्टा किसमें खुल जाता है, तो इसमें। अरे बोलो यार, और नहीं तो तुम एक चीज को याद रख सकते हो, डायरेक्ट रट जा सकते हो। क्या कि अगर जो ई कांस्टेंट है तो बिना दिमाग लगाए तुम इसको रट जाना, इसको रटे हुए रहोगे तो यहां पर तो खुद ही पहुंच जाओगे तुम। अरे बोलो यार, तो पहले पढ़ाया इसको जाता है क्योंकि ये आसान होता है। समझ रहा है कि नहीं? कांस्टेंट है डील कर जाता है, बाद में उसको पढ़ाता है। हम अभी तत्काल पहले इसको पढ़ा लेते हैं, रीजन क्योंकि पोटेंशियल वाला में पढ़ाया ना आपको, जो पोटेंशियल दिया था ई कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल वाला नहीं पढ़ाया, तो पोटेंशियल का इक्वेशन दिए हुए पिछले क्लास तो पढ़ाए हैं।
तो ई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ा चुके हैं। तो अब ई दे कर करके भी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा तो उसको अब पढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये वाला कुछ बच्चा बनाएगा, सब नहीं बनाता है। ये वाला तो गाजर मूल एक तरह सब बनाता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको भी हम लोग बताएंगे, इस पर कुछ दिमाग लगाना नहीं है, इसमें भी नहीं लगाना है। ओवरऑल क्या है कि एक बार खाली ध्यान रखना है कि एक पर डिपेंड करेगा तो ऐसे करेंगे, एक से ज्यादा पर करेगा तो ऐसे करेंगे। कहीं भी एक से ज्यादा का संभावना अगर बन गया तो यहाँ पर उतर जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको कैसे डील करते हैं वो हम बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा, बोलने से क्लियर नहीं होगा। तो एग्जाम्पल से देखते रहिए आप। यहीं पर एग्जाम्पल दे, यहाँ पर तीनों वाला के एग्जाम्पल देंगे, तीन पर वेरी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप, दिया हुआ है कि इफ इंटेंसिटी इन ए रीजन वेरीज एज E equal to 5x², then find potential at point 2, 0, -4, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि पोटेंशियल at -2 या -3 to 0, पोटेंशियल एट दिस इज कुछ भी 40 वोल्ट। समझना, एग्जाम्पल से गुजरोगे खुद ब खुद क्लियर होते जाएगा, सब थ्योरी से कभी क्लियर नहीं होगा। यहां से तो देखो, तो इंटेंसिटी दे करके तुमको पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो हर हालत में यहीं से प्रोसीड करना है। तो इसमें आपको ये किस पर डिपेंड करता हुआ दिख रहा है, एक्स पे, समझ आ रहा। अच्छा, यहाँ लिखा है कि एक्स के डायरेक्शन में इंटेंसिटी इतना है, नहीं लिखा है, समझ आ रहा है। तो वो सब पूरा कहानी चलता है किधर है कैसे है, लेकिन हम उतना बता के अभी आपको उलझाना नहीं चाह रहे, समझ आ रहा है। अभी सिर्फ क्या देखना है, एक पर डिपेंड कर रहा है कि दो पर डिपेंड कर रहा है कि तीन पर डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक पर डिपेंड करेगा, केवल एक वाला पार्ट को पकड़ोगे। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बार बार हम बोल दे रहे हैं जी, यहाँ समझना। वीडियो बन रहा है इस कारण से बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कोई कहे कि गलती पढ़ा रहा है, यहाँ पर क्या कर दिया है कि ई लिख दिया, ई एक्स लिखना चाहिए। तुमको ये दिख रहा है कि ये वाला इधर जाएगा तो ई एक्स डी एक्स का माइनस होगा तब डी भी होगा, लेकिन वो सब नहीं सोचिए। अभी आप सिंपली सोचिए एक पर डिपेंड करेगा तो ये सब लगाएंगे, कैसे क्यों कोई मतलब नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे बोलो यार। तो एक पर डिपेंड कर रहा है कि एक से ज्यादा पर कर रहा है, एक पर डिपेंड कर रहा है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, डी भी इक्वल टू -e, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी आर की डी एक्स आया है डी आर वाला से, लेकिन आपको ऐसे लिखना है। अरे बोलो यार, ये इंटू है कि डॉट है, इंटू है, वेक्टर में रहेगा तब ना डॉट वाला होगा, ठीक है। ऐसे लिख दिए। अब इसको क्या करना है कि इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करिए। अब इंटीग्रेशन को लिखना है कैसे, समझिएगा। देखो, केवल x पर डिपेंड करेगा, तुम ये सब से भी केवल x को सोचना, ठीक है। इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहां वाला इससे रिलेटेड होगा और यहां वाला इससे रिलेटेड होगा, पहला चीज। यहां वाला कोई इससे रिलेट नहीं करिएगा, यहां वाला कोई इससे रिलेट नहीं करिएगा। अब यहां किसको पुट किया जाता है, तो d के जो बगल में रहता है उसका वैल्यू यहां पुट किया जाता है, और d के जो बगल में रहेगा इसका वैल्यू पुट करना है, और दोनों रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कह रहा है कि पोटेंशियल इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, ठीक है, और दिया हुआ किस पर है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर इतना दिया था, आपको केवल x का जरूरत है कि y का जरूरत है, x का। तो ये समझ में आ रहा है कि बोल रहा है x इक्वल टू -3 पर पोटेंशियल 40 वोल्ट है। तो x वाला डाटा कहां पुट करेंगे, इधर की इधर, इधर d के बगल में x इधर ना है जी, तो यहाँ पर x का डाटा पुट करेंगे। हर बनाना नहीं, अभी तुमको सीखना है। फाउंडेशन मेथड काइनेमेटिक्स में बच्चा सीख जाता है, हम तुमको अभी यहाँ पे सिखा रहे हैं। पहला
चीज ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे डी के बगल वाला का डाटा पुट होना है, यहाँ पर डी के बगल वाला का डाटा पुट होना है। अरे बोलो यार, ऐसा पुट होना है कि ये दोनों रिलेटेड रहे। तो डी के बगल में x है तो यहाँ x का डाटा पुट करिए, तो इसके हिसाब से x अगर -3 होगा तो d के बगल वाला यहाँ डाटा पुट करिए तो ये 40 होगा। ये दोनों रिलेटेड नहीं है कि x = -3 पर v का वैल्यू 40 है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? यहाँ d के बगल वाला डाटा पुट होगा और यहाँ पर भी d के बगल वाला डाटा पुट होगा। अरे बोलो यार, ये दोनों रिलेटेड रहना चाहिए, एक एक कंडीशन का बात होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक कंडीशन का बात है ना जी कि इस जगह पर इतना है, आपको x का मतलब है तो x = -3 पर 40। क्या यहाँ -3 यहाँ 40 लिखा जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि x वाला टर्म हमेशा इधर साइड में दीजिएगा। बोलो यार, तुम एक जगह सीखोगे 50 जगह पर बनेगा। सब स्टैंडर्ड सवाल इंटीग्रेशन से बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब तो बच्चा टाइप का है कि ना, आपके लिए इससे ज्यादा नहीं करेगा। अब आपको कहां कैलकुलेट करना कर रहा है? इस जगह पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो इस जगह का क्या मतलब हो गया? इसमें क्या पुट करिएगा आप? 2, क्योंकि आपको x से ना मतलब है। तो यहाँ पर x = 2 पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो जो भी होगा पोटेंशियल तो उसको यहाँ ना आप लिखिएगा। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर देते v या v2 कर दे रहे। अरे कोई चीज तुम नाम दे दो। बोलो यार, चलो v ये देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा ही कर देते, ठीक है। हर आना नहीं, 1-2 एग्जाम्पल से गुजरोगे खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन में समझ में आया कि क्या क्या पुट किया था? क्या पुट किया था? x ना d के जो बगल में उसको यहाँ, d के बगल में जो है उसको यहाँ, ये दोनों एक के कंडीशन में होना चाहिए। यहाँ पर भी d के बगल वाला का x का वैल्यू पुट किए, यहाँ पर क्या किया? तो d के बगल में पोटेंशियल होता है जो नहीं पता है तो उसको हम पुट किए। ये दोनों रिलेटेड है। मैंने समझ में आया कि ये वाला x = 2 पर दे देगा। बोलो जी, तो इसका क्या हो जाएगा? dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? v। कोई दिक्कत लग रहा है? ये किसके बराबर हो जाएगा? मैंने यहाँ 40 अभी यहाँ लिखाएगा ना जी, dv की इंटीग्रेशन v, तो ऐसे हो गया। ये बराबर होगा किसके? तो -5 को बाहर निकाल दिए और x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x³ 3 इतना हो गया, -3 से 2 तक। अब समझना, इसको कहां पर पुट करते हैं? तो जो d के बगल में रहता है ना उसी जगह पर पुट करते हैं। तो d के बगल में कौन था? d के बगल में v था। तो ये वाला जो होगा वो d के बगल वाला में, d के बगल में जो था उसके जगह पर पुट होगा। ये वाला कहां पर पुट होगा? तो d के जो बगल में रहता है ना, इंटीग्रेशन करने के बाद उसी जगह पर पुट होता है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये वाला आया, तो इसको कहां पर पुट करेंगे बताइए? तो इसको पुट करेंगे जो d के बगल में था उसके जगह पर। तो d के बगल में v है ना, v, तो उसके जगह पर पुट करिएगा। तो संयोग से यहाँ v के जगह पर v लिखा गया, फिर माइनस। इसको कहां पुट करेंगे? तो d के बगल में कौन था? v था, तो उसके जगह पर पुट करेंगे तो कितना हो गया? 40। एकदम बच्चा टाइप का सवाल है, ठीक है। मैंने इस ढंग से मतलब, अरे यार क्या बोल रहा हूँ चाहे, देखो है क्या ना, थोड़ा सा और इसलिए लग रहा है कि ये सब जो है ना वो काइनेमेटिक्स में ही बताया जाता है शुरुए में एकदम। लेकिन आपको यहाँ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 12th पोर्शन ना पहले स्टार्ट किए हुए हैं, तो क्या होगा कि ये सब में दिक्कत लगेगा, इसलिए हम हर छोटा चीज को बता दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? और जब काइनेमेटिक्स चलेगा तो वहां बताना नहीं पड़ेगा, एक जगह कहीं ना कहीं तो बताना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दूसरा जगह पर आप खुद करिएगा। चलिए इसको देखिएगा, तो ये हो गया -5। इसको कहां पुट करेंगे बताइए? तो d के बगल में कौन था? x, तो उसको x के जगह पर पुट करिएगा। तो कितना हो गया? 2^3। अरे बोलो यार, माइनस। फिर इसको कहां पुट करिएगा? x के जगह पर, तो हो गया -3^3। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ऐसा तेजी के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन के बाद तो उसको भी बाहर रख करके एक के टर्म में कर दे सकते हैं, या फिर वैसे भी करिएगा। थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हमको इसलिए लग रहा है क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है कि सब फाउंडेशन में एकदम शुरू में पढ़ाया था। फिर देखो यहाँ पर, तो ये हो गया -5, ये तो 3 बाहर चलाएगा, 3, तो ये हो गया कितना? 8। ये हो गया -27, तो +27,
ये समझ में आया कि ये हो गया 35। बोलो यार, 3 तो बाहर ना निकाल दिए थे, ये 35 हो गया। तो यहाँ से भी का वैल्यू कितना आ गया 40 माइनस, इसको करोगे ना जी, तो ये 150 हो गया और 25 हो गया, कितना हो गया 3। इसी को कर दीजिएगा तो 120 हो गया, तो कितना हो गया, कितना हो गया, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये भी कैलकुलेट हुआ, भी क्या था बताओ तो, x इक्वल टू 2 पर था, x इक्वल टू 2 पर ही कैलकुलेट करने के लिए बोला था। अरे बोलो यार, यार सिखा रहे हैं ना, मन में ये भी चल रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन पहला बात तो आपको सिखाना ही है, कुछ नहीं किया, अभी 1-2 एग्जाम्पल सब गुजारेंगे तब खुद ब खुद सब क्लियर हो जाएगा। अभी सीखना है कि इंटीग्रेशन में कैसे प्रोसीड करते हैं, समझ में आ रहा है? तो फिर से एक बार हम बोल देते हैं, खाली डिपेंड कर रहा है केवल एक पर, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल एक वाला पार्ट को उठा लेंगे, वो x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट उससे हमको कोई मतलब नहीं, समझ में आया? इसको उठा लिए, dv इक्वल टू माइनस e इंटू dx लिख दिए ना जी, इसको क्या किए हैं, इंटीग्रेट किए हैं। अरे बोलो यार, और इस जगह पर या इस जगह पर d के जो बगल वाला है उसका डाटा पुट होता है, और इस जगह पर इस जगह पर किसका डाटा पुट होता है, तो यहाँ भी जो d के बगल में, ठीक है, और ऐसा पुट होगा कि ये दोनों रिलेटेड हो, जैसे कि यहाँ दिया है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल 40 है, तो इस पॉइंट का मतलब हो गया कि केवल x हमको मतलब है, तो ये एक तरह से डाटा दिया है कि x इक्वल टू -3 पर 40 है, तो x इक्वल टू -3 यहाँ पर पुट करोगे, इधर पुट कर सकते हो x का वैल्यू, नहीं यहाँ पुट करोगे, तो x इक्वल टू -3 यहाँ, तो 40 यहाँ नहीं पुट कर देना, अरे इसके बगल में जो है, इसके बगल में जो है वो दोनों अपने नीचे में लिखाएगा और एक तरफा लिखाएगा, समझ में आया? एक चीज समझना जी, हम ऐसा भी कर सकते थे कि x इक्वल टू -3 पे 40 दिया है ना, तो यहां पर लिख देते -3, x इक्वल टू -3 यहां लिख सकते हैं कि नहीं, तब 40 कहां लिखा था बताओ तो, तब 40 ऊपर लिखा था, ये दोनों रिलेटेड होना चाहिए, दोनों रिलेटेड होना चाहिए, समझ में आ रहा है आपको? बोलो यार, एकदम बेसिक चीज है ये सब। फिर इसको आप dv को भी कर दीजिएगा, ये वाला इंटीग्रेट हो गया, फिर पुट कहां पर करना आता है, तो d के जो बगल में रहता है उसके जगह पर इसको पुट करिए, फिर माइनस लिखिए, और d के जो बगल में है उसके जगह पर नीचे वाला को पुट करिए, जैसे कि यहाँ इंटीग्रेट कर दिए। अब इसको कहां पुट करना है, तो d के बगल में कौन था, x, तो इंटीग्रेशन के बाद x के जगह पर ही पुट करना है इसको, फिर माइनस दिए, और उसके बाद फिर से इसको कहां पर पुट करना है, x के जगह पर। यह पता चला ना कि किसके जगह पर पुट किया जाता है, अदरवाइज क्या होगा कि थोड़ा भी दिक्कत रहेगा तो आगे कंटिन्यू दिक्कत रह जाएगा। एक के जगह हम सिखा रहे हैं, अब करंट में आएगा dq इक्वल टू आई इंटू डी टी, तो ये थोड़ा है कि तुमको हम वहां पर सिखाएंगे सब कुछ बताते चल जाएंगे, तो एक जगह पर सीख लिए तो हो जाएगा, समझ में आया? अरे बोलो यार, चलो एक एग्जांपल और देखो, एग्जांपल से गुजरो, खुद ब खुद क्लियर होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। दिया हुआ है कि E का जो वैल्यू वो 2r² है, ठीक है, या 3r², और आपको बताना है पोटेंशियल एट 1,1,1, इस पे पोटेंशियल बताना है। अगर पोटेंशियल एट 0,1,2 पर कुछ भी -10 वोल्ट है, ठीक है, कैसे प्रोसीड करेंगे बताओ तो? दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए ज्यादा कंसेप्चुअली कि अरे यार यहां से कैसे आया होगा, नहीं, ये कितना पर डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली में आर के अंदर में x y z तीनों होगा, लेकिन कल ही ना बताया था कि वैसे नहीं सोचते, आर है तो उसको आहिस्ता से आरे रहने दो, उसको खोलने का प्रयास नहीं करो, बोलो यार। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, ई दे करके भी पूछ रहा है, तो कौन वाला लगाएंगे, v इक्वल टू dv इक्वल टू माइनस ई इंटू dr वाला, अरे बोलो यार। तो ये समझ में आया कि पहले तो हम लोग इसको लिखेंगे,
कि डीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ई इंटू डी आर। बोलो जी, क्योंकि आर पर डिपेंड कर रहा है। अब ये ई किधर का नेट है, किधर का उधर का, ये सब नहीं तुम सोचो। सोचोगे तो फांसी आ जाओगे। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ भी डीवी लिख दिए और माइनस को बाहर कर दिए, ठीक है। और इंटीग्रेशन के बाद ही बाहर होता। ई के जगह पर क्या पुट होगा 3r², यहाँ हो गया dr। अब तुम बताना कि यहाँ पर किसका डाटा पुट होगा। यहाँ पर डाटा पुट होगा r का, d के बगल में r नहीं, और यहाँ पर पुट होगा v का। अब ऐसा होगा कि इस r पर ये वाला v हो, तब ना रिलेटेड होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो जिस एक चीज समझना, जिसका डाटा दिया रहता है ना, जनरली कोशिश करते हैं उसको नीचे पुट करें। तुम ऊपर भी पुट करोगे तो गलती नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि एक बार और टर्म को इधर उधर करने पर फाइनल आंसर आता है। इसलिए हैबिट ही बनाते हैं कि जिसका डाटा दिया हो उसको कहाँ पुट करते हैं, नीचे पुट करते हैं, ताकि अननोन वाला ऊपर लिखा है तो एक के बार में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अभी आप ऐसा समझिए क्या मैंने आपको यही करने हैं, ठीक है। तो R का डाटा यहाँ पर कौन तुम पुट करना पसंद करोगे, ये वाला कि ये वाला? ये वाला, तो इसका डाटा ना दिया हुआ। क्या ये वाला तुम पुट करते R का डाटा तो गलत होता है? नहीं होता गलत, लेकिन जिसका जानेगा उसी का पुट करेगा। तो यहाँ R पुट करना है, बताइए तो ये दिया है ना जी, तो R यहाँ कितना होगा सोच के बोलना। अरे 0 1 2 तो होगा, कोऑर्डिनेट ना है 0 1 2। आपको R का डाटा पुट करना है, तो R कैसे निकलता है? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, कल ही ना बताएं। अरे बोलो यार, या समझना, अगर यहाँ x रहता तो तुम डायरेक्ट 0 पुट करते, y रहता तो डायरेक्ट 1 पुट करते, z रहता तो डायरेक्ट 2 पुट करते। यहाँ r है, यहाँ r d के बगल में r है, r का डाटा पुट करोगे। तुमको काहे एकदम स्कूल फीडिंग करा रहे हैं, इसी के लिए तो कि गलती नहीं होना चाहिए। d के जो बगल में उसको पुट करना, d के बगल में कोऑर्डिनेट लिखा है यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेट नहीं पुट करना। ये सब छोटा छोटा चीज है, तो कि गुजारा इसीलिए जा रहा है कि तुमको दिक्कत नहीं हो, कुछ अटका हुआ नहीं रह जाए कि कोऑर्डिनेट को उठा के रख दिए 0 1 2 लिखा जा सकता है, लेकिन तुमको डाटा भी ना पुट करना है बाद में। अरे बोलो यार, तो यहाँ r का डाटा पुट करेगा, तो इसका r कितना हो जाएगा अंडर रूट d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो जाएगा फाइनल। ये किसका वैल्यू है बताओ तो? r का। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर d के बगल में भी लिखेंगे, अब कौन भी लिखेंगे जो इससे रिलेटेड हो। कितना? आई होप क्लियर हो रहा है। अभी सीखो, एकदम बच्चा की तरह सीखो। अब यहाँ पर फिर से r का डाटा पुट करेंगे, तो जिसको निकालना है इसको करेंगे, तो ये समझ में आया, तो उसका √3 आ जाएगा। तो इस पर भी कितना होगा ये नहीं पता है, तो इसको भी ये लिख दीजिए, या फिर तुम कोई नाम उसको दे सकते हो, तुम भी दे सकते हो। अरे बोलो यार, जो नाम दो। अब इसको कर लेना, तो देखो डायरेक्ट हम लोग करेंगे, तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, अब v के जगह पर एक बार इसको पुट करोगे, एक बार इसको पुट करोगे। अरे चलो लिख लेते हैं, पहले ऐसे हुआ ना जी, ये हो गया v। अच्छा ये समझना जी कि ये वाला v यूनिट है और ये वाला v है, जो तुम कैलकुलेट करना चाह रहे हो, यूनिट नहीं है, बोल रहे हो। तो यहाँ चलो हम यहाँ डायरेक्ट ऐसे केवल लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना। अरे ये भी तो वोल्ट ना है, ये वोल्ट है, ये बड़ा, ये पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बोलो यार, तुम इसको v' भी कर सकते हो, चलो हम v' ही कर दे रहे हैं, ये समझ आया कि हाँ v' होगा। बोलो जी, ये v' कहाँ पर कैलकुलेट होगा? r = √3 पर, यही वाला तो है √3, कोई दिक्कत लग रहा है तो कर दो। ये हो गया माइनस, इसका कितना हो जाएगा, तो 3 और इंटीग्रेशन हो जाएगा r3/3। कोई दिक्कत लग रहा है? कहाँ से? √5 से √3 तक इंटीग्रेट करोगे, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ऐसा करो ना कि इसको डायरेक्ट कैंसिल भी कर दो, तो ये किसके बराबर हो गया, तो इसको पुट करोगे तो हो जाएगा v' माइनस, फिर इसको पुट करोगे, कहाँ पुट करना है तो समझ ही गए हो कि d के बगल में v था, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी v एक जगह पर पुट करना है, इसको भी v एक जगह पर पुट करना है। बोलो यार, तो माइनस को बाहर आने देते हैं, तो इसको करोगे तो √3 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 3 √3 माइनस। अब इसको पुट करोगे तो
5√5, अरे जो भी होगा। तो यहाँ से भी डैश का वैल्यू कितना हो गया थी, प्लस में ना है, तो उधर जाकर के हो जाएगा माइनस में। अरे बोलो यार, ये वाला ऐसे करोगे तो आ जाएगा इतना। अब जो भी डाटा होगा, हम डाटा सेट करके नहीं दिए इतना, और उधर जाकर करके माइनस सेल होगा, जो भी होगा यही वाला आंसर होगा। समझ में आ रहा है कैसे प्रोसीड करते हैं, ये समझ में आया? केवल एक पर डिपेंड करेगा तो, अरे बोलो यार, और एक से ज्यादा पर जब डिपेंड करेगा तो कैसे प्रोसीड करेंगे? तो यहां देखो, जैसे कि दिए हुए हैं कि ई वेक्टर जो है वो 2xi कैप प्लस 3y² j कैप, और तब आपको पोटेंशियल बताना है 1, 2, 0 पर। ठीक है, बताना है। और पोटेंशियल एट ऑरिजिन, ऑरिजिन मैंने समझ रहे हो ना, 0, 0, 0, यहाँ पे कुछ भी दे दिया है, 10, 20, 50, 0, कुछ बोलो, क्या बोले 20, तो चलो 20 बोल। समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब कैसे प्रोसीड करेंगे तुम बोलो, क्या ये एक पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। एक से ज्यादा पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो डी भी इक्वल टू, अब एक के बार में इंटीग्रेशन यहां देते जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ई वेक्टर, तो ये समझ में आया कि 2xi कैप प्लस 3y² j कैप। अब यहाँ डॉट है, ये समझ में आ रहा है, dr वेक्टर कितना होगा, dxi कैप प्लस dy कैप प्लस dz k कैप। कोई दिक्कत लग रहा है? अब फिर यहाँ से पुट करना है डाटा, तो इसमें x, y, z तीनों ना है जी, तो ये समझ में आया कि यहाँ x, y, z तीनों लिखने का प्रयास करिएगा। तो अभी तत्काल हम ऐसा लिख दे रहे हैं, तो जानते हैं कहाँ पर, ऑरिजिन पर, मतलब 0, 0, 0 पर आप जान रहे हैं, अरे बोलो जी, और उस जगह पर कितना है 20 वोल्ट। समझ में आ रहा होगा? ये बहुत अच्छा सवाल होता है, बहुत अच्छा, एकदम डिट्टो। फोर्स में भी कभी ऐसे दे दिया, वर्क पूछा तो वहां पर होता है ना एफ वेक्टर डॉट डी आर, तो वैसे ही होगा सब जगह पर, एक पर डिपेंड करेगा तो केवल एक के पार्ट को लोगे dx dy dz, बोलो यार, या dr। अगर एक से ज्यादा पर करेगा तो ये लोगे, तो ये एक जगह के लिए नहीं सिखा रहे, बहुत जगह पर यूज होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो इतना ठहर के बता रहे हैं, क्लियर हो रहा है? चलो, अब कहां पर कैलकुलेट करना है तुमको, 1, 2, 0 पर कैलकुलेट करना, बोलो जी। और उस जगह पर पूछ रहा है पोटेंशियल, तो हम मान लेते हैं कुछ होगा, V1 मान लिए। ये समझ में आया कि V1 इस जगह पर निकलने वाला है। चलो, तो आप देखो, अब डायरेक्ट करते हैं, तो dV का हो जाएगा V, बोलो यार, यहाँ V1 दोगे, यहाँ 20 दोगे, तो इसको पुट करोगे, इसको पुट करोगे, तो डायरेक्ट आ जाएगा V1 माइनस 20, बाद में हेबिटे आपको लग जाएगा, बोलो जी। ये बराबर होगा माइनस, अब समझना पहले, जब इसका इसके साथ डॉट लोगे तो याद है ना आपको कि x को x के साथ वाला, माने i कैप को i कैप के आगे वाला से मल्टीप्लाई करते हैं। अरे बोलो यार, i कैप को i कैप के आगे वाला से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ x रहता है, यहाँ dy रहता, तब भी वही करते कि i कैप के आगे वाला से मल्टीप्लाई करते। कौन है आगे में, उससे हमको मतलब नहीं। तो इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x dx होगा, बोलो यार। चलो, फिर j कैप के बगल वाला को मल्टीप्लाई करिएगा तो 3y² dy, और k कैप में यहाँ नहीं है तो 0 है, तो उसको करिएगा तो 0 ही हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि यही वाला करना है, बोलो जी। और यहाँ पर क्या पुट करना है, ऐसा करिएगा 1, 2, 0 ऐसा होगा। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? तो इसको लिखना है, यहाँ जगह कम बच गया। चलो ठीक है, देखो छोटा, अब समझिएगा। तो इसको तो आप क्या लिखिएगा, V1 माइनस 20। अब इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो माइनस, एक चीज समझना, माइनस के बाद जब भी ज्यादा टर्म आएगा तो हम लोग क्या देंगे, ब्रैकेट देते हैं ना जी। चलो, अब इसको समझना, इंटीग्रेट करोगे तो 2x dx, तो 2 तो बाहर होगा, x dx का x² by 2 होगा,
तो ये समझ में आया कि 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कौन बचा हुआ रहेगा? दिक्कत लग रहा है क्या? फिर यहाँ पर है प्लस, आप लोगों को छोटा ही इंटीग्रेशन आता है। फिर इसको करोगे तो 3 तो बाहर होगा, और बाई स्क्वायर का होगा बाई क्यू बाई 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि कट जाता है, यहाँ ऐसा डाटा दिया गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? बाई क्यू। आप पुट क्या करना है? 0 0 0, और यहाँ पर 1 2 0। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? देखो V1 माइनस 20 ये किसके बराबर होगा? माइनस, अब ये समझ में आ रहा है आपको कि ये वाला पूरा इसमें पुट करिएगा, फिर माइनस लगा के ये करिएगा, तो यहाँ एक ब्रैकेट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा। अब चलिए इसको पुट करेंगे इसमें, तो कैसे पुट करेंगे? तो x के जगह पर 1, y के जगह पर 2। जब हम पढ़ते थे तो पता है कहाँ दिक्कत होता था? ये सबको दिक्कत था, इसलिए हम जब इंटीग्रेशन मतलब थोड़ा सा बताते हैं ना किसी एक जगह पर, तो 4 बार बोलते हैं, कि चीज को 5 बार बोलते हैं कि दिक्कत नहीं हो। जब हम पढ़ते थे तो हमको लगता था ना कि अरे इसको कहाँ पर पुट करना है, तो जो d के बगल में रहता है, अरे बोलो यार, तो d के बगल में x y ना था जी, तो हमको लगता था कि इसको पूरे को उठा करके कैसे पुट करेंगे। अरे बात समझ में आ रहा है? हमको क्या लगता था कि पूरे को उठा के कैसे पुट करेंगे, तो इस पूरे को उठा के नहीं पुट करना है, समझना है कि कोऑर्डिनेट जब दिया जाता है, इसका मतलब x के जगह पर 1, y के जगह पर 2 पुट करना है। जेड रहता तो उसके जगह पर 0 पुट करते। हमको लगता है कि साला इसको पुट करके कैसे स्क्वायर कर देंगे, कोऑर्डिनेट का स्क्वायर होता है क्या? समझ में आया कहाँ कहाँ बच्चा को दिक्कत है? हम भी बच्चे थे शुरू में, एक मुर्गा थोड़ी होते। तो इसको पुट करिएगा तो x के जगह पर 1 पुट करिएगा, और y के जगह पर 2 पुट करिएगा, तो ये हो गया। जेड तो है ये नहीं, तो ये पुट हो गया। समझ में आया ये कैसे पुट होता है? डायरेक्ट उठा के नहीं पुट करते हैं, उसका डाटा पुट करते हैं। माइनस इसको पुट करिएगा तो 0 ए। कभी भी इंटीग्रेशन करने के बाद तुम ऊपर नीचे वाला पुट करोगे तो वो साइन जरूर देगो। रीजन क्या है? उसके अंदर माइनस लगाने वाला है, 2 टर्म है, तो ये छूट जाएगा, तो चलो ये माइनस यहाँ रह गया, ये माइनस यहाँ रह गया, जबकि तो प्लस बाद में बन जाएगा। एगो हम बात बता रहे, समझ में आ रहा है? प्लस 0 का क्यू। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहां से देख लीजिए आप, तो ये कितना हो गया? 9। ये हो गया ना -9। आइए वाला उधर जाएगा 20, तो हो गया 20 माइनस 9, कितना हो गया? 11। अब V1 कहाँ माने थे आप? पोटेंशियल V1 माने थे इस कोऑर्डिनेट पर, तो उसी कोऑर्डिनेट पर ना निकालने के लिए आपको बोल रहा था जी। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? किसी को कोई दिक्कत? बोलो यार, समझ में आया कैसे प्रोसीड करते हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान। इसीलिए समझना, इसीलिए हम तुमको यहाँ पर x y z दे करके नौटंकी नहीं अभी तत्काल करना चाह रहे हैं। पता चला ई दिया है, यहाँ पर लिख ले कि x कंपोनेंट है, ये वाला है लिखे हुए नहीं, तब तुमको लगेगा करे यार x कंपोनेंट नहीं है, सर तो बताए थे x कंपोनेंट वाला होना चाहिए, तो कैसे? इसलिए पहला लेवल में क्या है ना कि टू द पॉइंट बात किया था, एक वेरिएबल रहेगा, ऐसे प्रोसीड कर जाएंगे। अरे बोलो यार, जो आपको बताए हैं कैसे इंटीग्रेशन होता है, समझ में आया? धीरे धीरे खुल जाएगा, फिर एक जगह खुल जाएगा, फिर सब जगह खुल जाएगा। समझ आ रहा? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को सोच के नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा? पूरे चलेगा, करंट में चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड में ही पढ़ा, EMF इक्वल टू माइनस d∅/dt, तो d∅ का वैल्यू होता है माइनस EMF इंटू dt, तो वहां भी इंटीग्रेशन है ना जी, तो आपको समझना है। बोलो यार, इसलिए यहाँ पर पूरा एकदम कदुआ टाइप का बताया जा रहा है। रुक जाओ पहले, और एक से ज्यादा जब होगा तो एकदम प्यार से इसको ऐसे लिखना, डॉट ऐसे लिखना, और डॉट प्रोडक्ट वाला करोगे। अच्छा, इंटीग्रेशन के अंदर दो को आएगा तो हर बढ़ाना नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक का करना फिर दूसरे का करना। बोलो यार, आप लोगों में यही आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, मैथ में 1-2 गो रहता है वैसा कि अकेला अकेला होबे नहीं करता है इंटीग्रेशन, उसको समेटिए के देख ले जाता है तब इंटीग्रेशन होता है, जो आपको नहीं आएगा। समझ आ रहा? आपको क्या है कि अकेला अकेला टर्म भी अकेले अकेले इंटीग्रेट हो जाएगा। बहुत जगह पर ये टर्म अकेला इंटीग्रेटे नहीं होता, ये टर्म अकेला इंटीग्रेटे नहीं होता, तो उसको समेट लिया जाता है और तब वो इंटीग्रेट होता है, लेकिन आपको वैसा नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल हम करवा देंगे केवल, ठीक है, कि रेयर केस में खुदा ने खास्ते अगर वो आ गया तो वो देखा हुआ रहेगा, उसके अलावा आपको नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्या होगा? अकेला अकेला इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि अकेला अकेला इंटीग्रेट होगा? यहाँ देखो, जब x के साथ dx वाला रहेगा,
या बाई वाला के साथ डी बाई रहेगा, तब वो अकेले ही इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ x है, यहाँ डी बाई रहता है, तब x के साथ डी बाई जब रिलेटेड रहेगा ना, या बाई के साथ dx या dz उस ढंग से रिलेटेड रहेगा, तब तुमको समझ जाना है कि इंडिविजुअली इंटीग्रेट नहीं होगा, तो समेट करके इंटीग्रेट होता है, जो आप में 0.001% चांस है कि आएगा। लेकिन हम एगो छोटा सा दिखा देंगे आपको, अदरवाइज इंटीग्रेट हो जाएगा। पता चला कैसे इंटीग्रेट हो जाएगा अकेला अकेला? कैसे? जब केवल या तो x रहे या केवल क्या रहे बाई है, x के साथ बाई अटैच है या बाई के साथ x अटैच है, तब है जो कि दिक्कत लगने लगता है। तो उसको समेट के बनाया था, तो वो आएगा नहीं। हाँ बोलो छोटू, क्या बोल रहे हैं? या देखो कहे ना, तो पहले पूरा कहानी तुम होने तो दो। अरे A to Z कर देंगे कवर, रेयर केस में कुछ डाउट बचेगा, उसके बाद आप पूछ सकते हैं, पहले एक बार बोलने दो। समझ? क्यों हम कैसे जानते थे कि यहाँ बच्चा को दिक्कत था? क्योंकि हम भी पढ़ते थे दिक्कत होता था। रीजन क्यों? कि जब इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो कोई एक के पार्ट ना दिया जाता है। इसको कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि इसको अलग इंटीग्रेट करे, उसको अलग इंटीग्रेट करे, लेकिन उसमें क्या होगा ना कि दो गुना हो जाएगा, दो गो हो जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा टाइप का आपको दिखेगा। बोलो यार, तो इसको डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत लगा? तो ऐसा नहीं कि तुम पूछ रहे हो तो उससे पहले हम जान रहे हैं तो कुछ जादू है, ऐसा नहीं। वही दिक्कत होता। तुमको हम क्या बताएं कि हम भी पढ़ते थे तो ये दिक्कत होता था कि यार इसको यहाँ कैसे पुट करें, यहाँ पुट कर देंगे तो जाएगा 1,2,0 का स्क्वायर। कैसे होगा 1,2,0 का स्क्वायर? अरे वो नहीं हम बोल रहे हैं, तुम तो यही पूछ रहे हो, वो हम समझ रहे हैं, यही ना पूछ रहे थे जी। हाँ, एक मिनट, हम बस इतना बोलना चाह रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ दिक्कत था, वो हम इसीलिए बताते हैं ना कि आपको भी दिक्कत होता होगा। छोटा छोटा चीज समझ आ रहा है कि नहीं? और जो दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक जगह समझे तो 50 जगह खुला। मार्क्स का एक देखना फिजिक्स में तुम्हारा ऊपर उठ जाएगा, बशर्ते कि जो बताया जाता है उसको करो, क्योंकि एक जगह खुलेगा तो 50 जगह ना खुलेगा जी, तो वहां से 2-4 जगह से क्वेश्चन आएगा, तुमसे बनेगा। अदरवाइज क्या हो रहा था कि एक जगह अटका हुआ तो सब जगह फंसा हुआ। ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आपको इसमें लग रहा है? तो अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना रहेगा या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना रहेगा। समझ में आया कैसे बनाते हैं? समझ ना, पिछले क्लास में पढ़े थे कि ई निकालना है जब भी दिया हो, तो वहां भी यही सब बात बोले थे कि एक पर डिपेंड करेगा तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। बोलो यार, एक से ज्यादा रहेगा तो एक दूसरा फॉर्मेट लगाना, डाउ वाला। बोलो यार। और यहां भी वैसे ही कि अगर एक रहेगा वेरिएबल तो इसको एक एक को लगाना, एक से ज्यादा रहेगा तो ऐसा करना। और इसको इसलिए प्यार से गुजारा जाता है क्योंकि बच्चा डरता है, क्योंकि पहला बार ना है जब इंटीग्रेशन के अंदर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ऐसा पढ़े थे तुम? नहीं ना पढ़ता है जनरली बच्चा जी, तो क्या होता है, करे लगता है उसको, करे यार इंटीग्रेशन के अंदर डॉट प्रोडक्ट तो वैसा ही होता है कि कुछ प्रॉपर्टी बदल के होता है, ऐसा लगता है। इसलिए ये सब गुजारा जा रहा है कि भाई इतना डॉट इतना इंटीग्रेशन के अंदर भी रहेगा तो डॉट वैसे ही होता है। ये ध्यान रखना है कि dr कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर में कोई चीज वेक्टर रहेगा और डॉट dr रहेगा तो dr खुलता है ऐसे ही। ये समझ में आया? एक जगह नहीं 1000 जगह पर यूज है, हम बता रहे हैं आपको। आज फोर्स उस वाला में सब में तो 12th पता है तुरंत निकल जाता है, बशर्ते कि 11th में ये सब बताया हुआ है। आपको क्या होगा कि 12th इसलिए पहले पढ़ाते हैं कि इधर से ज्यादा क्वेश्चन ना आता है, तो यहाँ सिखाएंगे तो 11th में तेज आपको हो जाइएगा। ओवरऑल एक जगह सिखाना ही रहता है। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? चलो अब एक चीज और देख लो, तो यहाँ देखना, अभी तक क्या था कि पोटेंशियल देख करके एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट पर कैलकुलेट करने बोलता था। कभी कभी क्या करेगा ना कि एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं देगा, डायरेक्ट वो डिफरेंस का देगा कैलकुलेट करने के लिए। तो कोई अंतर नहीं है, खाली यहाँ देख लो। और इसके हेल्प से हम एक चीज और समझा दे रहे हैं आपको, तो दोनों चीज यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है कि ई वेक्टर जो है ना एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप, ठीक है, तो आपको डेल्टा भी बताना है कितना होगा बिटवीन 210 एंड कुछ भी 352। इस दोनों पॉइंट के बीच में आपको क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है।
या तो ऐसा दे सकता है, या अच्छा सुनो, एक काम हम करते हैं, दूसरा क्या है कि एक चीज ये हो गया, और एक तुमको हम ऐसा लिख के दे रहे हैं, V121 माइनस V कुछ भी 002, इस पर मैंने इसका वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इस दोनों में क्या अंतर है हम ये बता रहे हैं। पहला समझिएगा, पहला चीज कि कभी भी डिफरेंस पूछे, 5-2 का डिफरेंस पूछे या 2-5 का डिफरेंस पूछे, डिफरेंस फिर ये प्लस में होगा। ये बात आपको समझ में आया? डिफरेंस हमेशा किस में बोला जाता है? प्लस में। हाँ, 5 माइनस 2 कर दे और 2 माइनस 5 कर दे तो एक में स्पेसिफाई ना कर दिया जी, ये प्लस माइनस कुछ में आ सकता है। ये बात क्लियर है? बंद कर दीजिए। समझ आ रहा है? क्या बोले समझ में आया? क्या डिफरेंस बोले तो माइनस में वो नहीं आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आप किसी में से किसी को घटा दीजिए, प्लस आया तो वही जवाब होगा, माइनस भी आएगा तो प्लस में करके बोलिए अगर डिफरेंस पूछे तो। लेकिन अगर आपको दिस माइनस दिस किया तो एकदम उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अरे बोलो यार, ये बात आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पूछा है डेल्टा भी इसमें और इसमें, तो क्या होगा? माइनस में आएगा उसके आंसर। वो माइनस में आएगा तो प्लस में कर देंगे, बिना सोचने किसी में किसी को घटा देंगे। लेकिन 2 और 5 में डिफरेंस पूछा, 5 और 2 में डिफरेंस पूछा, तो यहाँ पता चल जा रहा है बड़ा, तब ना बड़ा में छोटा कर रहे हो। ऐसे क्या है कि 2 और 5 में हमको नहीं पता है कौन बड़ा कौन छोटा है, तो डायरेक्ट 2 माइनस 5 कर देंगे। -3 आया तब जो 3 बना करके बोलेंगे अगर डिफरेंस पूछा है तो। अब कोई घटाता 5 माइनस 2 और 3 आता था, अगर पॉजिटिव आया तब ये वही बोलता है। लेकिन अगर लिख दिया है दिस माइनस दिस, तब यो तुम प्लस में बोलोगे, तब फिर वो जो आएगा वही होगा। प्लस में आएगा तो प्लस में होगा, माइनस में आएगा तो माइनस में होगा। बात समझ में आ रहा है? और बोलो यार, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलो ऐसा करके लिखते हैं तत्काल, इसको भी चेंज कर दे। चलो चेंज कर दे। अरे जान के कर रहे हैं ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ पूरी तरह से। इसको 3 कर दे। ये वाला छोटा रहेगा, ये वाला बड़ा रहेगा, ये निगेटिव आएगा, फिर वहां से पॉजिटिव कर देंगे। यही रहने को शुरू हो। हम बस इसमें जानबूझ करके निगेटिव लाना चाह रहे हैं ताकि क्या है कि आपको ये पता चले कि जो आएगा वही होगा। ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, उल्लू बन जाए। 1 है, चलो 1 है। अरे वो डाटा जो भी देगा आपको, ये समझ आ रहा है कि एग्जाम्पल हम काहे दिए? बस ये दिखाने के लिए कि कभी डेल्टा भी पूछेगा, बात नहीं करेगा तो ऑप्शन में माइनसो देगा, प्लसो वाला देगा तो प्लस वाला मारना है, माइनस वाला नहीं मारना है। समझ में आया? और अगर जो गैप दे दिया तो माइनसे वाला मारोगे, दिस माइनस दिस करेगा तो माइनसे वाला मारोगे, खुद वो जो आएगा वो मारोगे। ये बात समझ में आया? और एक चीज और हम इसके हेल्प से बस आंख से गुजारना चाहते। चलो यहां देखते हैं कितना पर डिपेंड कर रहा है? 1 पर कि 1 से ज्यादा पर? 1 से ज्यादा पर डिपेंड कर रहा है। कैसे डील करोगे बताओ तो? डी भी इक्वल टू माइनस, हाँ इंटीग्रेशन लगा के करें, ई वेक्टर तो हो गया x j का प्लस बाई आई का। बताओ तो यहाँ पर क्या लिखोगे? dr लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे बोलो यार, तो dr कितना हो जाएगा? dx i का प्लस d बाई j का प्लस dz k का। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। अरे बोलो यार, यहाँ पर डाटा पुट करना है। किसी का डाटा दिया हुआ है क्या? अरे वहां पर देखो ना, किसी का डाटा दिया हुआ कि यहाँ पर ये, तो वहां पर वो दिया हुआ है नहीं, तो सोचने नहीं है किसी का किसी के साथ पुट कर दो, किसी किसी के साथ पुट कर दो। तो यहाँ पर हम लिख दिया 2,1,0। अरे बोलो, यहाँ पर नहीं पता है तो v1 इसको बोल दिए,
डिफरेंस में तुमको पता नहीं रहेगा यहाँ पर, अरे बोलो यार, तो क्या होगा कि अपने मन से पुट करना ही नहीं तो खोजते रह जाना। क्योंकि यहाँ पर जो एग्जांपल करवाया गया उसमें यही ना बताया गया कि एक जगह रहेगा दूसरा जगह पर पूछेगा। बहुत जगह पर ऐसा होगा कि एक जगह पर नहीं देगा, सीधे डिफरेंस ही देगा। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा पेन यहीं पर रुक जाना चाहिए, करे यार यहाँ तो दिया ही नहीं सर, तो जितना एग्जांपल करवाया उसमें लिखे थे बोलो, तो इसीलिए करवाया जा रहा है इसको। और एक कौन सा पॉइंट है 3 5 2 बोलो यार, तो यहाँ पर कुछ मान लेंगे V2, कोई दिक्कत लग रहा है? तो dV का हो जाएगा V, और इस दोनों को पुट करोगे तो समझ में आ रहा होगा कि हो जाएगा V2 माइनस V1। बोलो, चलो इसको करते हैं। तो समझना, जेकब के बगल वाला को जेकब के बगल वाला से ही मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा बताओ तो? x dy, फिर आई कैप के बगल वाला को आई कैप के बगल से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये समझ में आ रहा है इतना। और जेड वाला के कैप के बगल में 0 है, तो वहां से मल्टीप्लाई होगा 0, हमेशा वैसा हो जाएगा। यहाँ ऐसा हो रहा है इतना, यहाँ लिख दिए हैं 2, 1, 0। अभी दिमाग में ये सब पूरा चल रहा है तुम्हारे कि इसको डायरेक्ट उठा के पुट कर देते हैं, नहीं उसका डाटा निकाल के पुट कर देते। तो कहता हर चीज जो दिक्कत हो सकता है हम बता देंगे। तो ये हो गया V2 माइनस V1। अब यहाँ समझना, देख के ही तुमको दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए, ऐसे उतना क्लिक करने का जरूरत नहीं। पहला लेवल में आएगा अगर तो यही वाला आएगा, इस ढंग का अगर आएगा तो, अदरवाइज x का x के साथ चिपका हुआ रहेगा, y का y के साथ चिपका हुआ रहेगा, माने y dy वाले के साथ चिपका हुआ रहेगा और x dx के साथ चिपका हुआ रहेगा। तो एक के बार में हो जाएगा। यहाँ देखो तो x dx के साथ चिपका हुआ है, नहीं तुरंत आपको समझ जाना है कि इसका मतलब अलग अलग इसको किया नहीं जा सकता। अरे बोलो यार, जो तुमको आएगा नहीं, और अगर आया तो एकदम यही आएगा, यू हो तुम जान, समझ में आया? तो इसको मैथ के थ्रू बता दिया था, लेकिन आप ऐसे केवल याद रखिए, एगो रिजल्ट याद रखिए, x dy प्लस y dx, डिट्टो यहाँ पर, यहाँ माइनस में नहीं होना चाहिए, x dy प्लस y dx, तो ये dx y हो जाता है, ये हो जाता है। एक्चुअली एक करो के दूसरा करने पर, दूसरा करो के पहला करने पर यही वाला चल आता है। हम क्या बता रहे थे, इसमें क्वेश्चन आपको आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो यार, लेकिन अगर आ गया गलती से तो एकदम यही वाला रहेगा। ये खाली ध्यान रखना ना कि इसको ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन आपको ऐसा आएगा नहीं, आपको x dx के साथ ही चिपका रहेगा, y dy के साथ ही चिपका रहेगा। बोलो तो उसको अलग अलग इंटीग्रेट तुम कर दोगे डायरेक्ट, जैसे यहाँ किए थे ना, हाँ यहाँ पर किए थे ना कि पहले इस टर्म को किए फिर इस टर्म को किए, एक के साथ लिखे। अरे बोलो जी, तो ये वाला हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 2, 1, 0, ये वाला है यहाँ पे, समझ लो ऐसा लिखा हुआ है 3, 5, 2 ऐसा। तो यहाँ हो गया V2 माइनस V1, कोई दिक्कत लगा? ये बराबर होगा, समझिएगा, माइनस को यहाँ लिख दिए हैं, D समथिंग, तो वही वाला इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो, x बार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? 2, 1, 0, यहाँ पर है 3, 5, 2, कोई दिक्कत लग रहा है? अरे D मैंगो ना होगा, dx x होता है, dy y होता है इंटीग्रेशन, तो d समथिंग का इंटीग्रेशन वही समथिंग होगा, इस समय आया। तो यही वाला बच्चा कहता है ना कि अलग इसको अलग इंटीग्रेट करना चाहेगा, इसको अलग इंटीग्रेट करना चाहेगा, तो नहीं होता, समझ आ रहा है? अलग अलग तो बस आएगा तो यही आएगा, तुम जानो रहता बहुत सारा चीज है, लेकिन तुमको अगर आएगा फर्स्ट लेवल वाले बच्चे के लिए तो यही आएगा, समझ में आ रहा? तो बस केवल इसी को ध्यान रखना, बाकी हमेशा हो जाएगा अलग। एक बार बता दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत टाइम टेकिंग नहीं होता, मैक्सिमम 1.5 मिनट। अरे बोलो यार, वो सिखा रहे हैं इसलिए धीरे धीरे बताया जा रहा है। तो यहाँ से कितना आ गया V2 माइनस V1 इक्वल टू, माइनस तो ये वाला है, ये है। अब इसको पुट करोगे, इसको पुट करोगे तो ये समझ में आया कि एक ब्रैकेट दिए हुए रहेगा, उसके अंदर में जो बोले लिखोगे, तो इसको पुट करोगे, कैसे पुट करोगे? 3 यहाँ पर 5, तो कितना हो गया 15। बोलो यार, माइनस 2 इंटू 1, कोई दिक्कत लग रहा है? तो यहाँ से कितना आ गया V2 माइनस V1, कितना आ गया देखो तो माइनस 13। क्या तुम माइनस 13 ही मारोगे? 13 मानोगे?
मारोगे। रीजन क्योंकि वो डिफरेंस पूछ रहा है, ये नहीं बताया किसमें से किसका है। बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को क्या बताना, डेल्टा भी कितना +13 करके बताना। हाँ ये पूछ सकता था इस क्वेश्चन में कि कौन हाइयर पोटेंशियल पर है, ये वाला कि वो वाला, तो डिफरेंस निकाल लेते। अब अगर निगेटिव है इसका मतलब ये वाला पीछे वाला है जो कि ज्यादा है, तभी तो निगेटिव दिया। अरे बोलो, ये क्लियर हुआ। इसमें हम 2-3 चीज समेटना चाहे हैं। पहला चीज तो ये समेटना चाहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि एक पर डाटा दे करके तो दूसरा पर पूछे। अरे बोलो, तो पेन रुकना नहीं चाहिए, डिफरेंस पूछा है तो लिख देना, वही वाला डिफरेंस आता है। समझ में आया। दूसरा चीज डिफरेंस निगेटिव में नहीं बोलोगे, कितना बोलोगे, पॉजिटिव में। अरे बोलो यार। और तीसरा चीज ये सिखाया कि x के साथ अगर dy चिपका हुआ रहे, y के साथ dx चिपका हुआ रहे, तो वैसा सवाल जनरली नहीं आएगा तुम्हें। अब अगर आएगा तो एकदम यही फंक्शन आएगा। ये ध्यान रखना कि इसको ऐसे लिखा जाता है। अरे बोलो, ये सब चीज क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पर देख लो तुम इसको, इस वाले को देख लो, उसको कर लोगे, कर लेना, हम छोड़ दे रहे। देखो उसमें क्या करोगे तुम, ये वाला तो डिटो यहीं तक आएगा। एक से देख लो यार, यहां लिख दे, क्या कंफ्यूज नहीं होगा, समझिएगा। तो डी भी इक्वल टू माने इंटीग्रेशन है, माइनस यहाँ पे है, और ये वाला टर्म तो आ जाएगा पूरा। अरे बोलो यार, तो हम डायरेक्टली लिख दे यहाँ dx बाई क्या। अब इसको रिलेट करना है तो क्या रिलेट करें, आपको क्या बोल रहा है समझिएगा, दिस माइनस दिस, तो बेहतर है कि इसको नीचे लिखे, तभी तो जब इंटीग्रेशन होगा तो इतना माइनस इतना होगा। तो इसको नीचे लिखने का क्या मतलब है कि उसके कोऑर्डिनेट को यहाँ पर ऐसे कर करके लिखे, ये समझ में आया। तो इस जगह पर हम पोटेंशियल बोलेंगे ना कि इतना होगा। अरे बोलो यार, कंफ्यूज हो गए। एक मिनट पहले लिख लो, तुम ऐसा नहीं भी करोगे तब आ जाएगा। बता रहे हैं 1 2 1, तो यहाँ पर हो गया भी 1 2 1। यहाँ देखना, ये वाला जब ऐसे होगा तो इसको अभी रोके हुए हैं, ये समझ आ रहा है कि ये इंटीग्रेट हो करके यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला तो हम जान करके रोके हुए थे, ये डीवी है ना जी, ऐसे सेम कोऑर्डिनेट कहाँ दिए, ये 1 1 2 है, अब ही में भी 1 1 2। वही तो बोल रहे हैं, सुनो तो, d के बगल में x y है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट वाला डाटा पुट होगा, और इससे रिलेटेड यहाँ पोटेंशियल ना पुट होगा जी। अरे ये नाम केवल दिया गया पोटेंशियल एट 1 1 2, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये नाम है केवल पोटेंशियल एट 1 1 2। अगर मैया और इस पोटेंशियल पर है तो ये हो गया कोऑर्डिनेट, ये नाम है पोटेंशियल एट 1 2 1। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब एक बात को समझना, तुम इसको उठा करके यहाँ पर, इसको उठा करके यहाँ पर लिख सकते थे, और बस खाली चिपका हुआ रहना चाहिए ना। इसके साथ ये चिपका हुआ रहेगा यहाँ 1 1 2 पर, तुम ये वाला पोटेंशियल लिख दोगे। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि दिस माइनस दिस रहेगा, तो ये जो आगे में रहता है ना पोटेंशियल, उसको कोशिश करते हैं ऊपर लिखने का। क्यों? क्योंकि जब इंटीग्रेशन होगा तो इसके जगह पर तुम पहले इसको माइनस इसको करोगे, ऐसे तुम इसको यहाँ लिखोगे, इसको यहाँ भी लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको लाना है यहाँ पर। अगर ये नहीं आया, उल्टा आया, तो फिर इसको उल्टा तुम करोगे, उलझ गए जी। हम क्या बताएं इसमें, ये समझ में आया कि समथिंग माइनस समथिंग का अगर पोटेंशियल डिफरेंस देख, माने दिस माइनस दिस करना रहेगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल करना रहेगा, तो ए पॉइंट वाला को ऊपर लिखना, ताकि वो एक के बार में एकदम वैसे ही अरेंजमेंट में फेंक दे। देखो यहाँ देखो, एग्जांपल से क्लियर हो गया।
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भी। अब भी वाला में इसको पुट करोगे इसको पुट करोगे तो ये समझ में आया कि ये ऐसे देगा। अरे बोलो तो एक के बाद में नहीं जो चाहिए था वो आ गया। यहां पर से क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा, देखो यहां लिख दे रहे हैं डायरेक्ट dx बाई का इंटीग्रेशन x बाई, तो इसको पुट करोगे तो x के जगह पर 1 बाई के जगह पर 2 माइनस इसको पुट करोगे तो x के जगह पर 1 बाई के जगह पर 1 हो ना जाएगा जी। तो यहां से कितना आ गया v 1 2 1 माइनस v 1 1 2, ये बराबर हो जाएगा किसके -1 के। ये 1 हो गया तो 1 -1। तो तुमको ये पूछा था यही आंसर है जिसमें एकदम -1 ही बोलोगे। प्लस में आता था प्लस से बड़ा बोलते समझ में आया। अरे समझ ना, तुमको इस दोनों में डिफरेंस पूछ रहा था तो ऐसा नहीं है कि तुम एकदम जरूरी था कि आगे वाला को तुम क्या करते कि सॉरी आगे वाला को तुम ऊपर ही पुट करते, ऐसा नहीं है। कोई ऐसे भी कर सकता है। देखो ना यहाँ डी भी है, तुमको ये वाला था dx वाई था, तुम यहाँ कोई कोऑर्डिनेट पुट कर दो, जैसे कि हम इसको पुट किए थे ना जी, तुम यहाँ पर इसी को पुट कर दो 1 2 1। तो ये समझ में आया कि उसका नाम तो तुम दोगे पोटेंशियल 1 2 1 वाला ही। अरे कुछ तुम नाम दोगे ना नाम जी, लेकिन ये समझ में आया कि ये नाम इसी के साथ चिपका हुआ रहेगा। अरे बोलो, और यहाँ पर क्या है 1 1 2, यहाँ भी 1 1 2 लिख दोगे। यहाँ पोटेंशियल लिखना है तो कहोगे सर पोटेंशियल लिख रहे कोऑर्डिनेट लिख रहे, नाम ना केवल दिए हैं घोका के मार देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया पोटेंशियल कितना, एकदम बच्चा टाइप का पढ़ा रहे फिर भी आपको लग रहा है पहला लेवल में पढ़ते पढ़ते पता है बहुत इरिटेट हो रहा आदमी, क्योंकि एकदम संभल के पढ़ाना है, सही बात भी नहीं तुमको बताना है। वीडियो बन रहा है तो सही बात को कैसे न कैसे बोल भी देना है। अदरवाइज कहेगा देखो कैसे पढ़ा रहा है। वीडियो अगर नहीं बनता तो बहुत सारा बात हम तुमको बोलबे नहीं करते। यहाँ तो कुछ कुछ बोलने देते हैं कि चलो उसको साइड रखना, केवल इसलिए कि कोई नहीं बोले कि कुछ पढ़ा रहा है। लेकिन आपको क्या कंसेप्चुअली नहीं पढ़ाना है, ऐसे ध्यान रखो ऐसे करो हो गया बात खत्म। हाँ तो क्वेश्चन नहीं बने यहाँ समझना। तो इसको डीवी के करोगे तो भी होगा ना जी। अब भी में इसको पुट करते तो क्या तुम्हारा रिजल्ट आता बताओ तो 1 1 2 पर माइनस भी 1 2 1 पर। अरे बोलो यार, इसको तुम कर लेना तो आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुमको यही पूछा है, देखो तो उल्टा ना पूछा है तो तुम इसको फिर उल्टा करते। अरे बोलो यार 1 2 1 माइनस भी 1 1 2, ये किसके बराबर है -1। तो एक वो फालतू में ऐसा हुआ, इसलिए मुझे पहले माने। हाँ क्या बोलिए कहाँ पे? अच्छा अरे यार पहले तो बोलना चाहिए था। चलिए ये वाला ये हो एग्जांपल ना, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। गजब दे हमारे धीरे धीरे है कुछ वैसे गलती हुआ कैसे हाथ खड़ा करिएगा तो हमको लग जाएगा कैसा गलती हुआ कुछ मिस्टेक हुआ। तो एग्जांपल तो उधर से आ रहा है। ये समझ में आया कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे? यहाँ बोल रहे थे ना कि 20 माइनस 20 रहेगा ना तो कोशिश करिएगा, अगर दोनों अननोन है तो 20 माइनस 20 रहेगा तो आगे वाला को ऊपर लिखने का कोशिश करिएगा, ताकि एक के बाद में जैसा वो पूछा है वैसा ही आ जाए। अब ऐसा नहीं भी ध्यान देगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आएगा तो डायरेक्टर थोड़ी आंख मूंद के तो तुम आप लोग देखोगे ना क्या पूछा है, तो वैसे आया जैसा वो पूछा है तो ठीक है, नहीं तो उल्टा करके करोगे। अरे बोलो यार, पता है तुम लोगों में छोटा छोटा इतना बोल रहे हैं, इसके थोड़ा सा हमको भी अंदर से और टाइप का लग रहा है। ये सब क्या होता है ना, फाउंडेशन में आता है तो काइनेमेटिक्स जैसे ही स्टार्ट किया जाता है तो वहां पर पूरा बताया जाता है कि आखिर इंटीग्रेशन में कैसे कैसे डाटा पुट करते हैं, समझ आ रहा है। और ये सब है क्या बहुत छोटा चीज है, लेकिन आप लोगों के लिए यही मैक्सिमम भी, इससे ज्यादा नहीं करता है। कोई दिक्कत लग रहा है? आई होप अब आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो जी। अच्छा ये बताओ तो रहेगा कि इंटेंसिटी दिया हुआ है 2x² i कैप, तो कैसे करोगे बताओ तो? dv का वैल्यू कैसे, dv का वैल्यू कितना लिखोगे माइनस इंटीग्रेशन 2x² इंटू dx, i कैप को हटा दे। अरे एक्चुअली इसी में देखो क्या क्या होता है तुमको हम बता रहे हैं। यहाँ लिखोगे 2x² i कैप,
तो केवल आई कैप बनाना है, तो इसको ऐसे भी लिख दोगे तो आई कैप वाला मल्टीप्लाई होगा तो 2x² dx हो जाएगा, ये सब वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं रहेगा। तो वो समझ में आया कि अगर एक पर रहेगा, एक के पर डिपेंड करेगा तो हो जाएगा, ऐसा मान ले कि अब हो जाएगा। अब बाकी सुनो, बाकी क्या होगा कि और कुछ कुछ एग्जांपल बाद में गुजारेंगे तो और होगा, लेकिन ऐसे हो गया होगा। ठीक है, अब यहां पर देख लो, यहां देख लो, यहां पर समझो भी, उसके बाद उतारना। देखो ये सवाल कुछ है नहीं, बहुत हल्का होता है, ये भी हल्का है, बस ये पता ना चाहिए कि एक पर रहेगा तो ऐसे करेंगे, एक से ज्यादा पर रहेगा तो इंटीग्रेशन होता है, जिसमें इंटीग्रेशन के अंदर डॉट प्रोडक्ट आता है, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बताया ना कैसे कैसे बढ़ते हैं। अरे बोलो यार, और डिफरेंस कहेगा कैलकुलेट करने के लिए तो पेन रुकना नहीं चाहिए, डिफरेंस तो तुमको दोनों पता नहीं रहेगा। बोलो, यही बात होता है वहां भी जी, जब आप करंट पढ़िएगा तो dq का वैल्यू होता है इंटीग्रेशन i dt, तो वहां पर पूछता है कि कितना चार्ज फ्लो किया, तो T1 पर Q1 तो खोजने लगता है, कह रहे Q1 दिया नहीं, तो इस चीज को आप समझिएगा कि वहां भी पूछता है कितना फ्लो किया, तो फ्लो मतलब होता है कि जितना चेंज हुआ, तो वहां भी क्या करेगा, Q1 Q2 का डाटा देगा या एक Q1 देगा, नहीं देगा, तो Q तो डायरेक्ट है ना, Q2 माइनस Q1 आपसे चाह रहा है जी, तो वहां पर बच्चा का पेन रुक जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इंटीग्रेशन जब भी पढ़ता है तो एक का वो जानता है, दूसरा कैलकुलेट करना आता है, और चेंज रहेगा कि दोनों ने नहीं पता रहेगा, तो उसका लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो दिया हुआ ही नहीं है। समझ में आया? बोलो यार। चलो ये वाला देखना, ये इंटीग्रेशन वाला है, ये भी 50 जगह पर तुमको यूज होगा, तो वहां सब जगह सिखाएंगे नहीं, क्योंकि एक जगह सिखा गए तब सब जगह पर 23 निकलेगा। और ये वाला जो है ये भी 50 जगह पर यूज होगा, जहां जहां पर डॉट रहेगा या क्रॉस रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ठीक है, तो वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेट होकर के बनेगा या डिफरेंशिएट होकर बनेगा, बताया था इधर वाला। और अगर जो समथिंग डॉट समथिंग रहेगा जिसमें ये कांस्टेंट रहेगा कहीं भी, जैसे कि वर्क में भी बताया ना, ये वेक्टर डॉट dr में f कांस्टेंट रहेगा, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि d डेल्टा में खुल जाता है, डेल्टा का वैल्यू इतना हो जाता है, ये याद रहना चाहिए, कांस्टेंट डेल्टा भी वैल्यू माइनस c वेक्टर डॉट डेल्टा वेक्टर। अरे बोलो यार, और वेरिएबल रहेगा तो उधर से कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसका हम एक एग्जांपल पहले आपको दे देते हैं, उसके बाद इसका फिजिकल मीनिंग भी बताते हैं। तो इंटेंसिटी दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, तो आपको पोटेंशियल या तो एक पर देकर के दूसरा में पूछेगा, बोलो यार, या 210 माइनस कुछ भी 112, ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो कैसे डील करेंगे समझना। इंटेंसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है, इसको समझिएगा, यहां भी दिक्कत होता है बच्चा को, उस बच्चा में हम भी थे जब हम पढ़ते थे, कि आई कैप जे कैप के कैप बच्चा जब देखता है तो उसको लगता है कि वेरिएबल है, ऐसा नहीं है, आई कैप एक कांस्टेंट है जो एक्स एक्सिस की तरफ कर रहा है। अरे बोलो यार, जे कैप भी कांस्टेंट है, के कैप भी कांस्टेंट है, समझ में आया? वेरिएबल कैसे रहता है? जब वो एक्स वाई जेड का फंक्शन रहता है या टी का फंक्शन रहता है। बोलो यार, ये समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल है आई कैप जे कैप के कारण नहीं, एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है उसके कारण से। बोलो यार, यहां पर एक्स वाई जेड या टी टाइप का कुछ है जो कि बदले नहीं, तो ये कांस्टेंट है, इसीलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप रखते रहिएगा कि आई कैप जे कैप के कैप कांस्टेंट होता है। आई कैप हम क्या बोल रहे हैं, जो आई कैप जे कैप के कैप में रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, आई कैप जे कैप के कैप कांस्टेंट है, आप ऐसे समझिए। तो यहाँ आई कैप जे कैप कांस्टेंट है, तो बताइए तो कुछ है जो कि बदल रहा है। यहाँ पर आई कैप जे कैप कांस्टेंट है, लेकिन एक्स वाई स्क्वायर ये सब बदल रहा है, तो वेरिएबल हुआ। समझ में आया? क्योंकि हम भी पढ़ते थे, हमको ऐसा फील होता था क्या, हाँ, कि आई कैप जे कैप के कैप जो है ना ये सब रहता है तो वेरिएबल हो जाता है। हम भी एकदम जो होता है ना प्योर बिहार बोर्ड के बच्चा थे, एकदम प्योर संत बोरियस स्कूल के छात्र। संत बोरियस स्कूल समझते हो, बोरा बिछा के पढ़ने वाला। फिर बाद में
7 8 9 में कोचिंग करने लगे। ऐसे क्या होता है कि सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ता है, बोरा बिछाया पढ़ना स्टार्ट। तो चूंकि वो खराब न लगता है इसलिए एक नया नाम हम दिए हैं खोज के, क्या, संत बोरियस स्कूल। कोई पूछे किस स्कूल में पढ़े, संत बोरियस स्कूल। ओ माय गॉड, तो इसलिए हम लेबल करके क्यों पढ़ाते, इसीलिए कि पहला लेवल में हम आपको वो बताते हैं ना कि जब बच्चा आता है वो कुछ नहीं जानता, तो अगर पूरा कंसेप्ट उसको अगर डालना चाहे तो पूरा कंसेप्ट उसके दिमाग में नहीं जा पाएगा, नहीं जाएगा, सवाल नहीं बनेगा। लेकिन सवाल तो बनाने हैं। इसलिए क्या हुआ कि पहला लेवल में पूरा कंसेप्ट या बहुत कंसेप्ट नहीं जानना है, कुछ जगह पर कुछ चीज को हाइड किए हुए रहिए। समझ आ रहा है, तुम इतना जानो बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। और जब ये हो जाता है तब जिसको मान लिया जाए कि मेडिकल लेवल 1 से ज्यादा कहाँ पढ़ेगा, जेईई का 85% क्वेश्चन लेवल 1 से बन जाएगा, वो हम बात बता रहे हैं। इसके बाद अगर कुछ करना है, एडवांस करना है, जेईई का ज्यादा सवाल आपको बनाना है, तब दूसरा में जाइए। तो वहां पर क्या होगा ना, वहां पर क्या करेंगे, इसी सब को अलग अलग डायमेंशन से बताएंगे। पूरा कंसेप्ट बताया था कि देखो जी ये वाला जो है ना उसको तुम मत याद रखना, यहीं से सभ्य खींचा जाता है वो वाला। समझ आ रहा है कि नहीं, तो वो सब वहां पर बताया जाता है। खैर छोड़ो, तब जब भी कोई बोले कि तुम्हारे सर किस स्कूल से पढ़े हैं, तो बोलना संत बोरियस स्कूल से। वो पूछेगा कहाँ है, तो कहना होनोलुलु में। ताकि क्या है कोई कंफ्यूज हो जाए, उसको लगे ओह माय गॉड बहुत स्टैंडर्ड टीचर है, बहुत हाई फाई जगह से पढ़े हैं। संत बोरियस अकेला स्टूडेंट लगता है सर। बोला हाँ हाँ, केवल सरे के लिए वो स्कूल खुला था। चलो यहाँ देखो, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये समझ में आ रहा है आपको कि हमको कैसे पता चलता है कि आपको दिक्कत होगा। रीजन क्या है कि जब हम पढ़ते थे ना तो हमको भी उस जगह पर दिक्कत होता था, और इतना हम मैथ में गोबर नहीं थे कि √3/√2 में रूट काट दे। हम तो बच्चा कैसा भी करते देखे और उसको मेडिकल कॉलेज भी जाते देखे। इसलिए क्या है ना कि जब बेसिक मैथ ही पढ़ाते हैं ना तो अब ऐसे करके लिख देते हैं कि देखो बेटा √3/√2, 3/2 नहीं होता, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि लोग काट देता, उसको हम कॉलेज जाते देखे। इसलिए बोले कि आप क्या जान रहे हैं क्या नहीं जान रहे, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको एक बार बोल दिया कि उसको सीख लीजिए। समझ। तो मेरा मैथ अच्छा था, एकदम मैथ अच्छा था। हाँ मतलब कॉलेज में भी मैंने एकदम नहीं पढ़ते थे, एकदम नहीं, लेकिन क्या है कि लास्ट रात में ही पढ़ के गए तो मैथ में हमारा एक्सेलेंट आया था। मैथ है क्या ना कि एक बार आपका दिमाग चलता तो देख लिया तो हो गया, बाकी किसी में लैंग्वेज लिखना है। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई भी चीज में है, एग्रीकल्चर के बारे में लिखना है तो पूरा लैंग्वेज लिखिए, तो आपको पता ना होना चाहिए क्या है कैसे है नहीं, वो बात हम बता रहे। तो मैथ मेरा ठीक था, तो ये सब चीज हम बचपन को देखे तो पता चला कि अच्छा तुम तो हमसे भी अंदर हो। ठीक है, मैथमेटिकली ठीक था, मैथ और साइंस ठीक था, बाकी इंग्लिश वगैरह में थोड़ा दिक्कत था। वो तो आपको अभी भी हमारा इंग्लिश सुन के पता चलता होगा, कभी कभी ऐसा होता है, कोई बात नहीं। ये सब कहानी इसलिए सुनाते हैं ना कि जो बिहार बोर्ड का है बच्चा या हिंदी मीडियम का बच्चा तो उसको हौसला मिले। अब बच्चा निकलता है, समझ रहा है, 2-3 साल पहले ही IGMS जो बच्चे गई क्या है बिहार बोर्ड से थी। समझ रहा है कि नहीं, बिहार बोर्ड वाला बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि उसको NCERT पढ़ने में इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत था, हमको तो कम दिक्कत हुआ था। रीजन हम मैथ के ना थे जी, अरे बोलो यार, तो वहाँ मैथ में लिख ले रहता, इंग्लिश लिख ले रहता है। वहाँ तो क्या है कि यूजुअल चलता है, केमिस्ट्री में थोड़ा NCERT देखना आता है, और फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल जनरली ही चलता है। बायोलॉजी में क्या होता है कि हिंदी मीडियम से बच्चा आता है उसको दिक्कत लगता है, उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। रीजन वो पहले NCERT खोलेगा ना तो वो बगल में डिक्शनरियो रखेगा, रीजन अब खोज रहा है, ये वर्ड पता नहीं देखा, ये वर्ड पता नहीं देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, आराम से हो जाता है सब। चलिए यहाँ देखिए, पहला बार हम क्लास में गए थे ना तो देख रहे हैं साला कुछ बच्चा खाली इंग्लिश में टाइम कर रहा है, हम साला फ्रस्ट्रेट हो गए, कह रहे भाई तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हम किन लोगों के बीच में आ गए। लेकिन साइंस था तो फिर क्या होता है कि आप जैसे जैसे कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आप लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ आ रहा है, अब लड़की लोग इंग्लिश टाइट बोलने लगेगी, तुमको डिप्रेस कर देगी। डिप्रेस नहीं होना, कॉन्फिडेंस में रहना। समझ आ रहा है कि
अपना टाइम आएगा, सही बोल, अपना टाइम आएगा। चलो यहाँ देखो, तो आपको दिस माइनस दिस करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ई कांस्टेंट है, क्या करेंगे बताओ तो? इंटीग्रेशन करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। इंटीग्रेशन से भी बन सकता है, लेकिन वो बेवकूफी ना होगा जी। कोई भी चीज जो वेरिएबल के लिए है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो वो कांस्टेंट के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो बेवकूफी ना होगा वैसे बनाना, क्योंकि कांस्टेंट वाला तो तुरंत बन जाएगा। तो ये समझ में आया कि डेल्टा भी, तो डेल्टा भी इसी को लिख देते हैं। तो ये समझ में आया कि भी फाइनल माइनस भी इनिशियल इसको बोलेंगे। अरे बोलो यार, तो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल ये किसके बराबर होगा? माइनस ई वेक्टर। तो ई वेक्टर कितना दिया है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। बोलो यार, डॉट क्या? डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर माने आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अरे बोलो। अच्छा एक चीज समझना जी, डेल्टा आर को कोई जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे करके लिखो, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में डेल्टा आर जो कैलकुलेट करना रहेगा तो आप कर सकते हो ना डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट में से इसका कोऑर्डिनेट घटा कर करके। अरे या तो तुम यहां लिख दो क्या? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप माइनस 1i कैप माइनस 1j कैप माइनस 2k कैप। अरे माइनस करोगे तो माइनस में ना जाएगा सब। या डायरेक्ट तुम डेल्टा आर को लिख दे सकते हो दिस माइनस दिस माइनस दिस करके, तो बेहतर है वही वाला करो। समझ में आया? तो कितना होगा? 2 माइनस, ये समझ में आया कि इसी में से ये घटेगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 1i कैप। बोलो यार, 1 माइनस 1 0 जे कैप 0 माइनस 2k कैप। ये सब तो जानिए ना यार, तो वेक्टर है, जो पढ़ा दिया गया उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये किसके बराबर हो गया? देखो तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया कितना? 0, ये वाला हो गया माइनस 8, तो 2 माइनस 8 माइनस 6, यहाँ माइनस 8 हो गया प्लस 6। अरे बोलो यार, तो ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन से नहीं बनेगा, लेकिन इंटीग्रेशन से लंबा नहीं बनेगा जी। एक बात बता रहे हैं, यहाँ देखने में तुमको लगेगा कि बाप रे क्या 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 किया गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम इतना कर दिए, आप ये समझ में आ रहा है ना कि ये सब खाली वीडियो के लिए बोल दे रहे हैं। छोड़ो क्या बोले उसके लिए, तो बोलिए चुके। ये समझ में आया आपको? कांस्टेंट रहेगा तो ऐसे करेंगे। अब यहाँ देखो लो, समझना, समझते जाओ पहले थोड़ा सा। तुमको हम वर्क वाला तो बाद में पढ़ाएंगे, अब यहाँ से बताना तो तुम क्या क्या होगा। देखो तुमसे हम सवाल इसलिए करवा ले रहे हैं ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए कि एक जगह पर सीखे हैं तो उसको हम 10 जगह पर यूज कर सकते हैं। वर्क वाला में तुम बताओ कि अगर दिए हुए कि फोर्स 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप है, ठीक है, और पार्टिकल जो है वो 1 1 1 से 2 1 0 पे गया, तो आपको बताना है कि वर्क कितना होगा। ठीक है, और तुमको पता है अगर कि W का वैल्यू किसके बराबर होता है? F वेक्टर डॉट dr। तो जैसे ही W का वैल्यू F वेक्टर डॉट dr है, अरे W बोलो, dW बोलो, डेल्टा W बोलो, सब इसमें एक के होता है, सब जगह पर नहीं होता है एक के, लेकिन वर्क और हीट में एक के होता है। समझ में आया? खाली बड़ा छोटा का अंतर होता है। तो ये वाला अगर कांस्टेंट रहेगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि डी डेल्टा में खुल जाएगा। अब अगर ये वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेट होगा। तो एक जगह सिखाएं सब जगह पकड़ा ना जाएगा। जैसे कि आगे तुम पढ़ोगे आई का वैल्यू आई डी टी, सॉरी यार, क्यू का वैल्यू या डी क्यू का वैल्यू किसके बराबर होगा? आई डी टी। बताओ तो क्या क्या तुम्हारे दिमाग में चलेगा? अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी में खुल जाएगा, ये डेल्टा हो जाएगा। अब अगर ये वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट होगा। बोलो यार, चलो डी, एक मिनट रुको, तो आगे तुम पढ़ोगे कि चेंज इन फ्लक्स जो है अगर मैग्नीट्यूड वाइज किया जाए तो इतना होता है। तो इसको देख करके क्या क्या दिमाग में चलेगा? अगर ये कांस्टेंट होगा तो इतना इंटू डेल्टा टी, अगर ये वेरिएबल होगा तो इतना इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जानते हो तुम कि जिस टाइम को यहाँ पुट करोगे उसी से रिलेटेड यहाँ वाला भी पुट करोगे। समझ में आया? ये हम कितना बताएं, ऐसा एक जगह नहीं जहां पर कि नहीं बताया जाए। तुम पढ़ोगे डीपी का वैल्यू होता है एफ डी टी होता है, ठीक है,
तो तुम जान रहे हो कि अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो f इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, वेरिएबल रहेगा, इंटीग्रेट होगा, कैसे नीचे ऊपर पुट किया जाता है, हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए वो अपना टाइम देकर के सिखाया जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैट में बच्चा बोलता है कि सर को टाइम लगता है। किस बैच में टाइम लगता है? जिस बैच में पहला बार 12th पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ सब कुछ हमको सिखा देना, आगे बस क्या है कि बताएंगे, तेजी में निकलते जाएगा। समझ में आया? पहले हम 11th पढ़ाएंगे तो 11th में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फाउंडेशन में क्या होता है कि हमको बहुत टाइम लगता है 11th में। रीजन क्योंकि वहां 11th में सब कुछ सिखाते हैं, तो 12th फास्ट भाग जाता है। तो ये हो जाता है। टारगेट में क्या होता है कि पहले 12th ही पढ़ाते हैं। रीजन कि ज्यादा सवाल पूछता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे सवाल बच्चा ज्यादा बनता भी है। मैंने पहले 12th पढ़ाते हैं, फिर हीट, फिर एसएम वेव ऑप्टिक्स पढ़ा दिए ना, तो लगभग चीज कवर हुआ था। उसके बाद मैकेनिक्स उठाते हैं, जो जरूरत पड़ता आता है बीच में बताते जाते हैं। तो ये समझ में आया कि अगर W निकालना है तो F वेक्टर कितना हो गया? 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। बोलो यार। डॉट डी आर जो बदलेगा वो डेल्टा आर में हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अभी भी ये वेरिएबल दिख रहा है नहीं, तो डेल्टा आर कैसे होगा? तो बोल रहा है यहां से यहां गया, इसे बताएगा ना जी। यहां से पोटेंशियल वाला में बताता है, पोटेंशियल में यहां से वहां जाता है। सीधे बोलेगा दिस माइनस दिस, इसका मतलब जो पहले लिखा वो फाइनल वाला है। यहां पर तो बोलेगा ना कि यहां से यहां गया, तो क्या हो जाएगा बताओ तो? इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? आई कैप, फिर इसमें से इसको घटाइएगा तो 0j कैप, फिर इसमें से इसको घटाइएगा तो -1k कैप। तो इतना हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा किसके? 2 0 प्लस 2, तो ये 4। समझ में आया? यूनिट जूल हो जाएगा। बोलो यार, चलो याद रखना, तो ये बन जाएगा तुमसे, मजा आ जाएगा। xi कैप प्लस थ्री जेड स्क्वायर के कैप। फोर्स दिया है ऐसा, लग रहा होगा फोर्स कांस्टेंट है? नहीं। मार के कपार फाड़ देंगे जो हाँ बोल देते हैं। तो फोर्स वेरिएबल है। आपको वर्क बताना है कहां से कहां तक जाएगा, तो 1 2 0 से 0 1 कुछ भी 4 तक, यहां से यहां जाने में W कितना होगा? तो फोर्स ये दिया हुआ है, कांस्टेंट वेरिएबल है, वेरिएबल है, क्या बनेगा? इंटीग्रेट होकर बनेगा। तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, F वेक्टर डॉट dr में dxi कैप dy j कैप dz के कैप खुलेगा। तो ये समझ में आया कि i कैप के आगे यहाँ x है और dx i कैप में था वहां जी। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ x dx लगेगा। बोलो यार। फिर यहाँ j कैप के आगे 0 है, वहां पर तो j कैप के आगे dy है, तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 0 होगा, दिख रहा है। प्लस k कैप के आगे यहाँ पर कितना है? 3। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस भी हो सकता था। बोलो यार। चलो यहाँ माइनस से हम दे दे रहे, तो के कैप के आगे यहाँ पर इतना है और डॉट dr वाला में के कैप के आगे कितना है? dz नहीं दिख रहा है जी। अरे यार f डॉट dr खोले हुए ना, dxi के प्लस dy j के प्लस dz के कैप, तो के कैप के आगे dz है और यहाँ के कैप के आगे इतना। ये समझ में आया कि इतना होगा। बाई वाला क्यों खत्म हुआ? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर जे कैप के आगे 0 है, वहां पर जे कैप के आगे dy था, लेकिन मल्टीप्लाई हुआ तो खत्म हुआ। अरे बोलो यार। तो ये वाला कहानी हो गया, कोऑर्डिनेट पुट करोगे, कहां से कहां गया? यहां से यहां गया। तो आगे सीखोगे कि यहां से यहां जाएगा ना, तो ये वाला लोअर लिमिट पे पुट होगा जहां पर इनिशियली था, अब फाइनली कितना होगा? 0 1 4 होगा। यहां पर उल्टा नहीं कर सकते, वहां पढ़ाया जाता है। समय 30 कितना हो गया? देखो तो खुद ब खुद इंटीग्रेट होगा कि नहीं? अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग। x के साथ dx चिपका हुआ, z के साथ dz चिपका हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? x² 2 माइनस z³ 3 से 3 कट जाएगा, ऐसा आया, z³ बच गया ऐसा 1 2 0, यहाँ पर 0 1 4। आप कुछ बच्चे के दिमाग में क्या चला होगा? आप ऐसे कर दिए सर, बड़ा वाला नहीं किया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? और जनरली जान के बड़ा वाला दिया जाता है, लेकिन कि ऐसे नहीं कि तुमको कोऑर्डिनेट दिखने लगे। बच्चा पर भरोसा है, उसको यह कोऑर्डिनेट दिख सकता है। तो ये समझ में आया कि इसको उठा करके एरिया पर स्क्वायर कर देंगे,
क्या कर लेंगे, x के जगह पर 0, y के जगह पर 1, z के जगह पर 4 पुट करोगे तो x के जगह पर 0 पुट करो, y नहीं है तो नहीं पुट करेंगे, तो यहाँ 0 पुट किया 0 हुआ ना जी, माइनस यहाँ पर करोगे तो कितना हो गया, हाँ 4 का क्यूब, ये एक आया है, ये समझ में आ रहा है, इसको आप यहाँ पुट किए, माइनस इसको पुट करोगे तो हो जाएगा कितना 1/2, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं छोड़ना चाहिए छोटू, और ये पुट करोगे तो हो गया 0, तो ये कितना आ गया -64 आ गया, और ये वाला तो हो गया -64.5, कर लीजिएगा, समझ आया कि नहीं, तो ये वाला हो गया। बोलो जी कितना देर लगा, बहुत जल्दी हो रहा है यहाँ पर, तो वही समझना, उतना ही देर हमको जितना उधर लगा है ना टाइम, उतना ही देर हमको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में सिखाने में लगता है, इसको समझ आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर आते तो जितना देर में ये बना है उतनी देर में वो वाला बनता, तो किसी ना किसी एक जगह पर टाइम देना होता है। तुम देखोगे फाउंडेशन का कुछ बच्चा होता है ना जो कि परेशान रहता है कि सर सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा है, धीरे चल रहा है, काहे स्लो चलता है शुरू में, उसको क्या होता है ना कि स्कूल वाला आदत होता है कि अगर 12 चैप्टर है तो हर महीना में एक चैप्टर सवा चैप्टर खत्म होना चाहिए, दैट्स ऑल, हम सुनना नहीं चाहते हैं ज्यादा, ऐसा बोलता है वो, समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये कंपटीशन ना है जी, एक जगह पर सीखिएगा तो फिर क्या होगा कि तेजी में देख लो, मैंने समझो कि सवा घंटा सब खाली उतना ही चीज को भूख रहे थे, यहाँ पर कितना हो गया, 7 मिनट लगा, समझ में आ रहा है क्या बोले, तो किसी ना किसी एक जगह पर टाइम देना रहता है, तो आप भी पढ़ रहे थे आपको लगे करे थोड़ा स्लो चल रहा है, नहीं मैट्रिक के लिए बड़ा आसानी से डील होगा, 11th वाला में कहा कि सब का यूज होगा तो बड़ा आसानी से डील होगा, हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए, समझ आ रहा है, आई होप क्लियर होगा, और ठीक है, इसको घर पर जाकर के बाद देखिएगा, धीरे धीरे और होगा, देखो एक तरह समझो ना तो सिलेबस एक बार अपने में रिवीजन होता है, कैसे यहाँ बताए ना, अब इस ढंग का जब भी आएगा तो वहां पर बनाएंगे तो एक तरह समझो कि रिवीजन हो रहा है, समझ आ रहा है, तो वो खुद ब खुद हो जाता है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, जाने कोई दिक्कत हाँ एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए।